आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न होगा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर होगा, तेल और वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके अपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को पैक करने से पहले नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, इसीलिए इसे आप ध्यान देकर देखिएगा। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रश्न आपसे OMR में यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप चाहे तो इसको 2 बार इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। पूरे प्रश्न आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएंगे, ना तो आपको स्क्रीनशॉट रखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, बहुत सारे जो प्रश्न हैं इसके आपको याद हो जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों से निश्चित तौर पर आपको 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए आपकी परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े बाद में। आगे देख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? उत्तर होगा, उत्प्रेरक स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं परंतु किसी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर देते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न होगा, उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उत्तर होगा, शुष्क बुझा चूना क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, बेकिंग पाउडर क्या है? यह केक या पाव रोटी को मुलायम और स्पंजी कैसे बना देता है? बेकिंग पाउडर की बात हम कर रहे हैं। उत्तर होगा, बेकिंग पाउडर खाने का एक सोडा होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल मिश्रित होता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे केक या पाव रोटी मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। अगला प्रश्न होगा, रासायनिक समीकरण की कमियों के उल्लेख कीजिए। कमियों के बारे में बताना है हमको। तो यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक क्रिया कितने समय तक होती रहेगी इसका पता नहीं चलता है। यह रासायनिक समीकरण की पहली कमी है। दूसरी कमी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, इसका भी पता नहीं चलता है। यहाँ से एक प्रश्न आप स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। इसे ढूंढकर आप अपने बुक से या जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास है उससे लिखिएगा। ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में अंतर क्या होता है ये आप जरूर लिखिएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न, क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होने या उत्सर्जित होने का पता भी समीकरण से नहीं चलता है। और एक और कमी क्या हो जाएगी, अभिकारकों के सांद्रण का ज्ञान भी नहीं हो पाता है। तो ये जो 4 प्रमुख कमियां हैं, ये चारों कमियां किसकी हैं? रासायनिक समीकरण की। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं, पीएच मान से आप क्या समझते हैं? पीएच मान नव वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी? उत्तर होगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मूल्य, एक बात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, पीएच मूल्य या पीएच मान आए तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, चाहे उसे आप पीएच मूल्य कहें या पीएच मान कहें। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। पीएच मूल्य 9 वाले या पीएच मान 9 वाले विलेन की प्रकृति क्या होगी? तो उत्तर होगा क्षारीय होगी। ध्यान में रखेंगे, पीएच का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है पीएच मान से संबंधित, उसे आप जरूर देखिएगा। पीएच मान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। आगे हम देख लेते हैं,
3 अम्ल क्षार सूचकों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा लिटमस पेपर, दूसरा फिनॉल फथेलीन और तीसरा होगा मेथिल ऑरेंज। ये 3 अम्ल क्षार सूचक हैं। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, सार्वत्रिक सूचक क्या है, इससे क्या लाभ हैं। उत्तर होगा सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों के मिश्रण होते हैं। सार्वत्रिक सूचक से दिए गए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रंग प्रदर्शित होते हैं। और इसका लाभ जो है, इस सूचक से किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता की जानकारी मिलती है। और विज्ञान विषय से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो बहुविकल्पीय प्रारूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन सभी को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। परीक्षा से पहले अगर आप इन सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको कवर किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और चैनल की प्लेलिस्ट मैंने कक्षा 10 के नाम से अलग बनाई हुई है, उसमें सभी प्रश्न सभी विषयों से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर उन सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये बात भूलें नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोज़ को देखें ताकि आप एक बेहतर स्कोर कर सकें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैंने कवर करने का प्रयास किया है ताकि आपका समय भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है कम समय में। इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देख लेते हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर क्या उपचार करना चाहिए। जिस स्थान पर मधुमक्खी ने डंक मारा है उस स्थान पर दुर्बल क्षारक बेसिक सोडा को लगाना चाहिए। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा अयस्कों से विभिन्न विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न होगा अपचयन से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना अपचयन कहलाता है। और अगला प्रश्न होगा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। उत्तर होगा प्लेटिनम, सोना और चांदी। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, आयनिक यौगिकों के 2 गुण उदाहरण के साथ लिखिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला गुण क्या हो जाएगा, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं जैसे क्रिस्टलीय नमक। और दूसरा हो जाएगा आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और नमक। आगे देख लेते हैं अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा खानों से निकाले गए अयस्क में पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, चूना और बालू के अपद्रव्य मिले होते हैं जिन्हें अधात्री कहते हैं। अयस्कों से अधात्रियों को अलग करने की जो विधि होती है इसको सांद्रण कहते हैं। और इसकी 2 यहाँ पर पूछा गया है 2 विधियाँ, तो यहाँ पर 2 प्रमुख विधियाँ क्या हो जाएंगी, गुरुत्व पृथक्करण और छाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि है इसको फेन प्लवन विधि भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न होगा अच्छे साबुन की विशेषताएं बताइए। तो साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए, साबुन एल्कोहल में विलेय होना चाहिए, प्रयोग में लाने पर चटकना नहीं चाहिए, साबुन झाग रहित होना चाहिए। आगे देख लेते हैं मृदु साबुन में उपस्थित धात्विक तत्वों का नाम लिखिए। उत्तर होगा पोटेशियम। हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, किण्वन से आप क्या समझते हैं। किण्वन पर टिप्पणी लिखिए। यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है, किण्वन क्या किसे कहते हैं, किण्वन क्या होता है। कई तरह से एक ही प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा ताकि आपसे प्रश्न छूटे ना, गलत ना हो। हम यहाँ पर देख लेते हैं किण्वन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अणुजीवों या उनमें उपस्थित एंजाइमों द्वारा मंद गति से अपघटन होता है
दूध से दही बनना किण्वन का उदाहरण है। ये प्रश्न बन सकता है आपसे, OMR में पूछा जा सकता है। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? वह वहाँ पर आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सही उत्तर टिक करना होगा, ध्यान में रखेंगे। तो वहाँ पर वो सही उत्तर क्या होगा? किण्वन। दूध से दही बनना किण्वन का उदाहरण है। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा, कार्बन के 2 विशिष्ट गुण धर्म बताइए जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। उत्तर होगा, यहाँ पर 2 गुणधर्म पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पर 3 गुणधर्म लिए हैं। कार्बन की परिवर्तित संयोजकता, दूसरा हो जाएगा कार्बन की सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता, और कार्बन की अधिक क्रियाशीलता। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। एक बात और मैं आपसे विषय कहना चाहूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए हैं उनको आप जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोग जुड़ सकें। आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित, या आपको कोई भी विषय कठिन लग रहा हो, विषय से संबंधित कोई टॉपिक कठिन लग रहा हो, तो जाके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उससे संबंधित भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।